राजीव वर्मा, एक आम सा नाम, एक आम सा चेहरा। एक सरकारी स्कूल में अध्यापक जो समय से पहले स्कूल पहुंचता और आखिरी तक बच्चों के भविष्य को संवारता। घर पर पत्नी कविता, 2 बच्चे आयुष और अन्वी और एक बूढ़ी माँ थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर में कोई भी उसे अपना नहीं समझता था। पत्नी हमेशा उसकी कमाई को ताना देती, बच्चे उसे बोरिंग कहते और माँ को लगता कि बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। राजीव का जीवन बस 2 रंगों में बंटा था, कर्तव्य और तिरस्कार। वो सबके लिए करता रहा, पर किसी ने कभी उसे ध्यान से देखा तक नहीं। एक दिन शहर में जोरदार भूकंप आया। स्कूल की इमारत में फंसे दर्जनों बच्चे चिल्ला रहे थे। अग्निशमन दल अब तक नहीं पहुंचा था। राजीव अपनी जान की परवाह किए बिना स्कूल की ओर दौड़ा। उसने टूटी छत के नीचे से बच्चों को एक एक कर बाहर निकाला, खुद मिट्टी और खून से लथपथ हो गया। जब राजीव स्कूल पहुंचा, वहां हर तरफ तबाही थी। दीवारें टूटी हुई थीं, छत कभी भी गिर सकती थी। बच्चे चीख रहे थे, सर बचाओ। राजीव ने एक पल भी नहीं गंवाया, ना अपने बच्चों को याद किया, ना खुद की जान की परवाह की। उसका दिल कह रहा था, ये मेरे बच्चे हैं। एक एक कर बच्चों को उसने मलबे से बाहर निकाला। उसके हाथों में कट थे, कपड़े फटे हुए, चेहरा खून और धूल से ढंका था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर बच्चा सुरक्षित घर लौटे। हर बार बाहर आते हुए वो कहता, तू डर मत बेटा, मैं हूं ना। लोग चिल्ला रहे थे, सर अब अंदर मत जाइए, छत गिरने वाली है। लेकिन राजीव ने देखा, एक छोटा सा बच्चा अब भी अंदर फंसा था, कोने में सिसकता हुआ। उसने किसी की नहीं सुनी, बस धीमे से कहा, बस एक और, आखिरी बच्चा, और वो फिर अंदर चला गया। कुछ पल बाद जमीन कांपी, फिर जोरदार धमाका हुआ और पूरी छत गिर पड़ी। हर कोई सन्न रह गया। चारों ओर धूल का गुब्बार, चीख पुकार और डर। घंटों बाद जब मलबा हटाया गया तो जो देखा गया उसने सबकी रूह तक हिला दी। राजीव का शरीर दबा हुआ था, पर उसकी बाहें फैली थीं जैसे किसी को गले लगाया हो। उसकी छाती से चिपका वही छोटा बच्चा अब भी जिंदा था, बेहोश, लेकिन सांसें चल रही थीं। राजीव की आंखें बंद थीं, चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस शांति थी, मानो कह रहे हों, अब सब सुरक्षित है, अब मैं जा सकता हूं। खबर आग की तरह फैल गई। शिक्षक ने जान देकर 17 बच्चों की जान बचाई। अखबारों में नाम छा गया, न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस राजीव का नाम। कविता रोते हुए कहती रही, मैंने कभी उनसे प्यार नहीं जताया। बेटा आयुष फूट फूट कर बोला, पापा को कभी हक तक नहीं किया। मां की आंखों में आंसू थे। जो बेटा हर रात मेरे पांव दबाता था, मैंने ही उसे कोसा। शहर में उनके नाम पर एक स्कूल बना। गवर्नर ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राजीव वर्मा जैसे लोग अमर होते हैं, उन्होंने भारत की आत्मा को बचाया है। अब लखनऊ के हर स्कूल में उनकी तस्वीर लगी है। हर शिक्षक, हर बच्चा उनके बलिदान की बात करता है। उनके बेटे ने IAS बनकर समाज सेवा की राह पकड़ी। बेटी अन्वी ने एक NGO खोला। पत्नी कविता ने एक किताब लिखी, जो दूसरों के लिए जिया। राजीव की कहानी, जो खुद के लिए जीता है वो मिट जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। अंतिम यात्रा में फूलों से लदी एम्बुलेंस में जब उनका पार्थिव शरीर जा रहा था, पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखें नम थीं। हर किसी के हाथ में मोमबत्तियां, होंठों पर एक ही नाम, राजीव सर। उनका छोटा सा घर अब श्रद्धा का मंदिर बन चुका है। राजीव अब नहीं थे, पर वो हर दिल में बस चुके थे।